इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नमाज के 13 फ़राइज़ के बारे में। नाजरीन, नमाज पढ़ना हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, लेकिन अगर नमाज सही तरीके से मुकम्मल अदा नहीं होगी तो नमाज पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। नमाज की दुरुस्त अदायगी के लिए 13 फ़राइज़ बहुत ही ज़रूरी हैं, जो नमाज पढ़ने के लिए हर मर्द औरत को जानना बहुत ही ज़रूरी है। नाजरीन, नमाज में कितने फ़र्ज़ होते हैं, यानी फ़र्ज़ का मतलब होता है अगर नमाज में ये फ़र्ज़ छोड़ देते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी, नमाज दोबारा पढ़नी होगी। नमाज में टोटल 13 फ़राइज़ होते हैं। 7 फ़राइज़ बाहर के जो नमाज पढ़ने से पहले मुकम्मल करने होते हैं, और 6 फ़राइज़ अंदर के जो नमाज पढ़ते वक्त आपको फॉलो करने होते हैं। नंबर 1 है बदन का पाक होना। नमाज पढ़ने के लिए आपका बदन पाक होना बहुत ही ज़रूरी है। बदन पर किसी प्रकार की नसाजत गंदगी लगी हुई होना तो आपकी नमाज नहीं होगी, और अगर गंदगी लगी हो तो आप गुस्ल की ज़रूरत हो तो गुस्ल करें, वज़ू की ज़रूरत हो तो वज़ू करें। नंबर 2 है कपड़ों का पाक होना। जो कपड़े पहनकर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो उन कपड़ों का पाक रखना बहुत ही ज़रूरी है। उन पर कोई गंदगी लगी हुई है तो उसे साफ़ करें, कपड़ों को साफ़ करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें। नंबर 3 है सतर का छुपाना। नाक से लेकर घुटनों तक का हिस्सा सतर कहलाता है। नमाज पढ़ने के लिए इसको छिपाना बहुत ही ज़रूरी है। नमाज के अलावा इस हिस्से को जाहिर करते हैं तो ये एक बड़ा गुनाह है, और नमाज में तो इसका छुपाना फ़र्ज है। अगर आपके सतर का कोई भी हिस्सा इतनी देर के लिए खुला रह जाए जितनी देर के लिए 3 बार सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ लिया जाए तो आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी और आपको दोबारा नमाज पढ़नी होगी। औरतों के लिए चेहरे और हथेलियों को छोड़कर पूरा हिस्सा सतर कहलाता है। इसको छोड़कर पूरा छुपाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 है नमाज की जगह का पाक होना। जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है उस जगह का पाक होना बहुत ही ज़रूरी है। नमाज का 5वां फ़राइज़ है किबला रुख होना, यानी नमाज पढ़ते वक्त मुँह सीना किबला की तरफ होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 6 है नमाज का वक्त होना। जैसे जोहर की नमाज अगर पढ़ रहे हों तो ये नहीं कि 10-11 बजे नमाज पढ़ ली। जब जोहर की नमाज का वक्त होगा तभी जोहर की नमाज अदा की जाएगी। 7वां है नमाज की नियत करना। दिल से नियत करना ज़रूरी है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं नियत करता हूँ। अब बात करते हैं अंदर के 6 फ़राइज़ के बारे में जो नमाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1 है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना। जब तक आप अल्लाहु अकबर नहीं कहेंगे तब तक आपकी नमाज नहीं होगी। नंबर 2 है क़याम करना यानी खड़ा होना। जैसे आप फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हों तो आपको खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिना किसी ज़रूरत के बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। क़याम करना फ़र्ज़ है। अगर कोई मजबूरी बीमारी हो तो आप बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, वरना आप खड़े होकर फ़र्ज़ नमाज पढ़ें। किरात पढ़ना। नमाज की किरात कहना फ़र्ज़ है। अगर आपको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर उस इंसान को, चाहे मर्द हो या औरत, इतना इल्म जानना बहुत ज़रूरी है कि वो हलाल और हराम में फ़र्क करना सीख जाए। नंबर 4 है 2 सजदे करना। नमाज में 2 सजदे करना फ़र्ज़ है। अगर 2 सजदे नहीं करोगे तो नमाज नहीं होगी। नंबर 6 है आखिर कायदे में अतहियात की मिकदार बैठना। अगर आप 2 रकत नमाज पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकत में आपको अतहियात पढ़ना ज़रूरी है। 3 रकत पढ़ रहे हैं तो तीसरी रकत में पढ़ना ज़रूरी है, और 4 रकत नमाज आप पढ़ रहे हैं तो चौथी रकत में आपको अतहियात पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आपको इतनी देर बैठना फ़र्ज़ है जितनी देर पर अतहियात पढ़ सके। ये 13 फ़राइज़ नमाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और हर मर्द औरत को नमाज पढ़ने के लिए इन फ़राइज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर मर्द औरत तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि अगर नमाज में कुछ गलतियां हो रही हैं
تو ان غلطیوں کو سدھارا جا سکے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری نماز قبول ہو جائے۔ پیارے دوستوں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام ویڈیو شیئر کرنے والوں کو ہر مصیبت سے، ہر آفت سے محفوظ رکھیں اور اس کی ہر دلی تمنا کو پورا کریں، آمین ثم آمین۔ دوستوں، ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہر اس انسان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جو نماز میں غلطی کر رہا ہے۔ تو دوستوں، کمنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس بھائی کی زبان سے نکلا آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول ہو جائیں، آمین ثم آمین۔